जाइए तैयार। आज हम आपको बताएंगे कि योग का जन्म कैसे हुआ और योग सीखने के लिए इस चैनल को योग सीखने के लिए आप इस चैनल से भगवान शंकर के द्वारा हुआ, यही बताया जाता है हमारे ग्रंथों में। योग का जन्म भगवान शंकर ने किया, फिर भगवान शंकर से ऋषियों ने प्राप्त किया, फिर ऋषियों से फिर अपने उनके शिष्यों को मिला, फिर उनके शिष्यों से फिर आम जन मानस तक पहुंचा, आम लोगों तक ये योग पहुंचा। योग का प्रचलन बहुत इंडिया में होता है, अब विदेशों में भी होने लगा है। आज यही हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्क्रीन पर रेड सब्सक्राइब लिखा होगा, आपके चैनल के नीचे जस्ट सब्सक्राइब लिखा हो, आप वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, योग का जन्म भगवान शंकर के द्वारा हुआ। भगवान शंकर से ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने प्राप्त किया, फिर वहाँ से फिर ऐसे त्रेता द्वापर और सतयुग, त्रेता द्वापर ऐसे फिर आता गया, ऐसे ही बताया जाता है। अब देखिए, गुरु वशिष्ठ जी सिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप साइड में देखिए, गुरु वशिष्ठ जी सिखा रहे हैं भगवान राम को योग है। तो ऐसे ही ये आध्यात्म योग है। आज के डेट में हम फिट करने के लिए योग यूज करते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए हम योग करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आध्यात्म के लिए योग किया जाता था, फिट रहने के लिए और अध्यात्म के लिए भी। फिट प्लस अध्यात्म, ये दोनों चीज़ के लिए आज के डेट में ओनली और ओनली फिट रहने के लिए किया जाता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। और इंसान करेगा क्या दोस्तों? जो लोग खाली ज़्यादा रहते हैं वो लोग योग करते हैं। अब गांव के लोग खाली नहीं रहते, उनको बोले योग कर ले। मैं खुद बोलता हूँ गाँव में योग कर लो, बोलते हैं अरे योग कौन करेगा, को करी। देहाती भाषा में अरे भाई योग को करी यार, है हम खेती बाड़ी से, हमारे खेती बाड़ी में योग हो जाते हैं, ऐसा देहाती भाषा में बोलते हैं। तो अब कौन समझाए, कौन ज़्यादा बोले? मैं खुद करता हूँ, नहीं बोलते हैं तो पहले सीख ले, ऐसा बोलते हैं। तो तय करते हैं का, ये नहीं सोचे बोल क्या रहा है, समझेंगे नहीं, वो सीधे ही बोलेंगे तय करते हैं का। हम बोलते हैं हाँ भाई हम करते हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। तो ध्यान नहीं देंगे बोल क्या रहे हैं। ऐसे 2-4 आदमी हैं मेरे गांव में जो बोलते हैं। तो दोस्तों, योग के लिए आपको बता रहा हूँ, योग का जन्म भगवान शंकर के द्वारा हुआ। फिर योग को धीरे धीरे टाइम पर कई लोगों ने योग को प्रचारित किया, योग का प्रचार किया, जिसमें नाम आता है तिरुमलाई कृष्णाचार्य का। इन्होंने हठ योग और विन्यास का पिता इन्हें कहा जाता है, इनका निर्माण किया। और इनका जन्म 18 नवंबर 1988 को हुआ और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1989 को हुई और जन्म 18 नवंबर 1988 को हुआ। तो इन्होंने योग का बहुत ज़्यादा प्रचार किया और योग की वजह से ही, कोई भी कह सकता है समझदार आदमी, योग की वजह से ही इनकी आप आयु सोच भी नहीं सकते कि कब तक जिंदा रहे। आज के डेट में उस उम्र तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। बड़ी क्या, मान लीजिए एक किस्मत की ही बात है। भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आज के डेट में अगर आप वहाँ तक पहुँच गए। उनकी आयु 101 वर्ष थी। 101 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हुई। आप खुद काउंट करके देख लीजिएगा, 18 नवंबर 1988 और 28 फरवरी 1989, 101 वर्ष। ये कोई छोटा मोटा, तकरीबन 10 दशक। आज का आदमी 60 साल 70 साल मुश्किल से टच कर पाता है, नहीं कोई कैंसर, कोई कुछ बीमारी से मर जाता है। योग जरूर करिए, योग बहुत आपके जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फिर बाबा रामदेव, आप जानते हैं पतंजलि के जो प्रचार करते रहते हैं टीवी में, NDTV में दिखते हैं, उन्होंने योग का बहुत ज़्यादा प्रचार किया, देश विदेश में बहुत प्रचार किया योग का। फिर उन्हीं के चलते योग हर जगह फैला। फिर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव लेकर के गए 2014 में। तो 193 देश होते हैं UN में, जिसमें से 177 देशों ने इसकी मंजूरी दे दी। सोच सकते हैं 177 देशों ने मंजूरी दी कि हाँ योग हमारे यहाँ भी होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से 21 जून को मनाया जाता है।
177 देशों में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब सोचिए, संयुक्त राष्ट्र में एक देश की बात 176 देश मान गए। संयुक्त राष्ट्र की बात 176 देश मान गए। भारत सहित 170 देशों में ये मनाया जाता है। ये कितने गर्व की बात है। अब योग तो इंडिया में ही पहले था। अब योग से इंडिया कोई सर्टिफिकेट आता है, उस योग से इंडिया से सिखाने के लिए विदेश जाते हैं लोग, योग सीखने के लिए, योग सिखाने के लिए, और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये सब बाबा रामदेव ने इनका बहुत ज़्यादा प्रचार किया योग का, और टाइम समय पर लोगों ने इसका प्रचार देखा और आगे बढ़ते गए। योग का और नए कलाएं, नए योग जैसे कपालभाति, ये सब नया आया है मॉडर्न। पहले था। आज के डेट में जो व्यक्ति योग करता है वो व्यक्ति बहुत ही स्वस्थ रहता है, हॉस्पिटल के ज़्यादा चक्कर नहीं काटता है। और शहरों में तो देखते हैं ऑक्सीजन की कमी, धूल, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कुछ भी, लेकिन गांव का जो व्यक्ति होता है वो अधिकतर स्वस्थ रहता है, क्योंकि उससे शुद्ध ऑक्सीजन, दिन भर खेत में काम। लेकिन मैं नहीं कहता कि योग नहीं करना चाहिए। योग चाहे शहर में हो चाहे किसी भी जगह, योग जरूर करना चाहिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा टाइम निकल सूर्य नमस्कार कर लीजिए। ये है कि आपका जैसे चाय पीते हैं सुबह तो आप में फुर्ती आ जाती है, लेकिन अगर आप उठते ही फ्रेश होने के बाद योग करिए, आपके शरीर में फुर्ती तुरंत आ जाएगी, चाय की ज़रूरत नहीं होगी, गवर्नमेंट की बहुत बचत होगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा इस चैनल को। और बस दोस्तों यही कहना था, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों तक पहुंचाइए। और जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।